अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 6.2 का ये जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने अभी तक अगर मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाएं और वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज तमाम प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और वहाँ पर तरतीब से जो है आपके पास तमाम क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपको यूनिट 1, यूनिट जो है 4, 5 एंड अब ये 6 का भी जो है आपके पास तमाम वीडियो सामने आ जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ये जो हमें इक्वेशन दी है इसको हमने इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ ब्रैकेट सा कुछ नज़र आ रहा है। ये हमारे पास मैथ में हम इन्हें ब्रैकेट नहीं कहते, हम इन्हें मोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये मोड दिया हुआ है और इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए भी मैं आपको इसके बारे में बताती भी हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेती हूँ मैं। 10 क्वेश्चन हैं इसके, तो क्वेश्चन नंबर 1 उतार लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मोड ओपन, उसके बाद 2x+1 और फिर मोड क्लोज इजिकल टू 6। अभी तो देखें तो यहाँ पर इस तरफ पे इजिकल टू के इस तरफ पर मोड के अलावा मतलब जो वैल्यू है वो मोड के अंदर है, उसके अलावा यहाँ पर या यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है गिवन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 6 है। ठीक है, लेकिन 6 कहाँ पे? इजिकल टू के उस दूसरी तरफ है। तो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके पास मोड के साथ उन्होंने कोई वैल्यू गिवन नहीं की है। अगर आपके पास कोई भी मोड के साथ वैल्यू होगी तो आपने क्या करना है, उसको उठाकर दूसरी तरफ पर ले जाना है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अच्छा, उसके अलावा एक और बात कि यहाँ पर अगर आपके पास कभी माइनस हो, -6 हो, ठीक है, तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये सॉल्यूशन सेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी तो वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, वो प्लस में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 ही बातें याद रखनी थी जो मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे और अब हम हटाएंगे मोड को। जब हम मोड को हटाते हैं ना तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो दूसरी तरफ पे वैल्यू होगी उसके साथ हमने प्लस माइनस करके लगा देना है। क्या लगा देना? उसके साथ प्लस माइनस लगा देना। अब जब प्लस माइनस लग जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे एक इधर हो जाएगा और एक और हो जाएगा। ऐसा ही है, आता है सबको? ठीक है, करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये हो जाएगा 2x+1 और एक प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x+1 और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है वो इसके साथ वेरिएबल के साथ ऐड तो नहीं हो सकता, तो 1 दूसरी तरफ चले जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर 5 और फिर 5 और 2 तो आपस में ये, अच्छा 2 और x तो आपस में मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, x इधर ही रहेगा। तो 5 जो के 2 के साथ जो है x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब 5/2 जो है अगर हम करेंगे तो वैल्यू जो है वो डेसिमल में चले जाएगी, तो आंसर यहाँ पर यही आ जाएगा x का। अब इस तरफ भी कर लेते हैं, तो यह वही होगी कि प्लस यहाँ पे +1 जो है वेरिएबल के साथ ऐड नहीं हो सकता, तो ये दूसरी तरफ चले जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -7। ठीक है, और 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर यह हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन सेट हमारे पास है थस द solution set is 5 सॉरी 5/2 और -7/2। चले, ठीक है, तो ये पहले का हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है इसका।
अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मिस यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है वेयर एक्स बिलोंग टू डब्लू, तो यहाँ पे जो एक्स दिया हुआ है वो बिलोंग करता है किससे, डब्लू से। अब डब्लू किसको डिनोटेड कर रहा है, होल नंबर, इसी तरीके से नेचुरल नंबर, इसी तरीके से जेड किसको कर रहा है, इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका पार्ट 2 करते हैं सॉल्व। पार्ट 2 मतलब क्वेश्चन 2, और क्वेश्चन 2 हमारे पास है 5x-12 इक्वल टू 7। अभी भी हमारे पास मोड अकेला ही दिया हुआ है। जहाँ पर हमें मोड जो है, मोड के साथ कोई वैल्यू नज़र आएगी तो हम फ़ौरन से उसको पहले अलग करेंगे, दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x-12 इज इक्वल टू 7, मोड हटा देंगे, 5x-12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। अब इधर और करके लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम बुक को फॉलो करते हुए लिखें तो बुक में हमारे पास लिखाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास बाय डेफिनेशन और मॉड्यूलस वी हैव। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे ठीक है। और अदर और करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से आपको करा दिया। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 5x-12 इज इक्वल टू 7 और 5x-12 इज इक्वल टू -7। तो ये माइनस का दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 12 जब आपस में ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे तकरीबन 7 और 2 9 19 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है 5 जो है एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ 5 जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूँगी तो ये पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं आता, सिर्फ आपने नॉर्मल नंबर में ही रखना है इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 5x माइनस का 12 है, उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12। अब माइनस प्लस माइनस, 7 में से 12 गया, 12 में से 7 गया, तो हमारे पास क्या बचता है, 5। प्लस का 5 होगा क्योंकि 12 पड़ा था। अब ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 5। तो 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, तो इधर आ गया x की वैल्यू 1 और उधर आ गई 19/5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज 1 और 19/5। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 2x 7 12। ठीक है, मोड हटाएंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। ये याद रखना है कि जब भी मोड हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। अब हम इधर और कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x 7 प्लस का 12, 2x/7 माइनस का 12। तो 7 जो है इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 12 7 से क्या होता है, यहाँ पे कर देती हूँ, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 14 8 हो जाएगा ना, 84। ठीक है, अब ये 84 हो गया, तो 2 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम, और 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम, तो ये आ रहा है 42। तो x की वैल्यू 42।
अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 सेवन ज़ा, अभी क्या था 84, लेकिन किसका माइनस प्लस माइनस का 84। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वही 2 वन ज़ा 2, और 2 के टेबल में 8 कब आता है 4। 42 ही बनेगा, लेकिन किसका माइनस का। तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस का 42 और माइनस का 42। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन 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 सेट इज प्लस का 42 और माइनस का 42। ठीक है, वैसे माइनस का 42 पहले आया, चलो अब मैंने लिख दिया। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन 4 करना है। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास है 2x+1 और 3 और 8। तो अभी तक हमारे जो मोड है वो अकेला ही हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास मोड अप्लाई अभी हटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब इधर और करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x+1 = 8। तो यहाँ हो जाएगा 2x+1 = 8 नीचे 3। तो अब 3 जो है क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 × 3 24, 8 3 = 24। अच्छा, फिर ये 1 जो है प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 24 में से 1 गया 23, प्लस का होगा क्योंकि 24 बड़ा है, उसका साइन पॉजिटिव है। उसके बाद अब 2 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। अब 2 और 3 एक टेबल में, 23 और 2 एक टेबल में नहीं आते, तो ये यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसका कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो 8 3 = 24, लेकिन किसका, माइनस का। माइनस का 24, प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 25 हो जाएगा। ये माइनस का 25/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट इज तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अभी 4 हो गए। अब हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि मोड के साथ हमारे पास एक वैल्यू नज़र आ रही है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उस वैल्यू को ले जाकर दूसरी तरफ ले जाना है और उसको ऐड कर देंगे, उसके अंदर वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, 4 में ऐड हो जाएगी ना।
तो मोड आपने तब तक नहीं हटाना जब तक यहाँ पर कोई वैल्यू ना हो, ठीक है। जब सारी वैल्यू चले जाएं, इधर उधर हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी उधर जाके, फिर आपने मोड हटाना है। तो ये हो जाएगा 4, माइनस का 8 था, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मोड हटा सकते हैं, तो अब हम मोड हटाएंगे और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 12। अब एदर और 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का 12। तो -3 हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब 5 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये हो जाएगा x की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे और वाला कर लेते हैं। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 12। अच्छा, तो ये यहाँ पे जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, लेकिन माइनस का नहीं नहीं नहीं, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 3 का है हमारे पास, तो 9 बचता है। हाँ, ये मैं गलत करने जा रही थी, ये 9 होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये अब अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगी तो ये फिर पॉइंट में जाएगा, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अब मैं 9/5 क्यों लिख रही हूँ पहले, क्योंकि 9/5 पहले आएगा, वो छोटा है, और 3 जो है वो बड़ा है। पता है ना, माइनस वाला जो है छोटा होता है और पॉजिटिव वाला बड़ा होता है। अच्छा, अब छठा क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो छठा क्वेश्चन हमारे पास है 5x + 1/7। ये मैंने अभी करा है ना, नहीं नहीं ये नहीं करा, वैल्यू चेंज है। -3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने -3 को दूसरी तरफ ले जाकर उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो माइनस का 3 था, दूसरी तरफ जाके प्लस का 3 हो गया, तो 8 3 11 हो गए। हो गए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम जो है मोड हटा सकते हैं। तो मोड यहाँ पर हम हटा देंगे, और मोड हटाने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे प्लस माइनस, ठीक है। अब एदर और हो जाएगा। तो 5x + 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव का, और 5x + 1 माइनस का 11, ठीक है। तो प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। तो जब 11 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास बचता है 10, और पॉजिटिव का, क्योंकि 11 जो है वो पॉजिटिव का था, बड़ा नंबर यानी कि। और यहाँ पर जो है x और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाकर 5 जो है डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास यहाँ पर आ रही है वैल्यू, ओह ओह 1 मिनट, मैं 7 को तो भूल ही गई हूँ, ये गलती हो गई। तो ये तो अब चेंज हो जाएगा पूरा। उफ, तो एक काम करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे करती हूँ इसको। ये भाई गलत हो गया, 7 हम भूल गए, मिस्टेक हो गई हमसे, ठीक है। तो
हो जाता है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को हमने दूसरी तरफ लेकर जाना होगा, तो इसको भी वही कर लेंगे। चलो तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इधर और का 5x 5x प्लस 1 7 इज इक्वल टू 11। चले तो अब यहाँ पे जो है 5x प्लस 1 इधर ही रहेगा, 11 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा इस तरीके से। तो हाँ 77 हो गया ये। अब ये दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, तो 76 हो जाएगा। पॉजिटिव का 76 होगा। अच्छा उसके बाद अब 76 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 5 और 76 एक टेबल में नहीं आते, तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा वाला कर लेते हैं, माइनस वाला। ठीक है, तो 5x प्लस 1 इज और ये माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 11 और मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 77। ठीक है, अब ये दूसरी तरफ आएगा, तो माइनस का 77 दूसरी तरफ आ गया माइनस का 1, तो ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 78। ठीक है, और अब अगर हम इसको करें, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 78/5। ठीक है बेटा, तो अब इसका हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। माइनस का पहले लिख लेंगे 76/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमने क्वेश्चन 6 कर लिया, क्वेश्चन 7 कर लेते हैं सॉल्व। बहुत इजी से क्वेश्चन है, अगर एक दफ़ा आप लोग को समझ आ जाएगा, आप लोग फिर आराम से प्रैक्टिस करके इसको ईज़िली जो है सॉल्व कर सकते हो। और हाँ एक और बात कि ये आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में जब बोर्ड के पेपर होंगे तब भी ये चीज़ें आपके पास आती हैं, ये क्वेश्चन आपका आता है पेपर में, तो इसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर मोड को अकेला करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 को उस तरफ ले जाएंगे हम। तो 7 में से जब 2 गए तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 5। अच्छा अब हम यहाँ पर मोड अब हटा देंगे। ठीक है, तो जब हम मोड हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस अप्लाई हो जाएगा, इधर और हो जाएगा 2x+3 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर 7, 2x+3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि डिवाइड हो रहा है 7 तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 7 से हमारे पास 60 बनता है। ठीक है, फिर मिस्टेक है, फिर मिस्टेक है, ये 4 है, मैं यही बोल रही हूँ कि ये उफ, नज़ला हो रहा है ना, तबीयत ख़राब है तो चले, तो ये 4 था। अच्छा तो 5 4 ज़ा 20 और
यहाँ पर 3 है, अब इस लाइन को भी काटना पड़ेगा। अच्छा, 2x+3 और यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे 20 जो है दूसरी तरफ, 3 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। 20 में से 3 गए तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 17। ठीक है, और 17, अब यहाँ पे 2 जो है, x जो है ऐसे ही रहेगा और 2 जाकर 17 से डिवाइड हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको और डिवाइड में नहीं ले जा सकते। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, आंखें खोल के रखो। चलो, -5 सही है। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये हो जाएगा -20। 5 4 ज़ा, पहले मैं करके दिखा देती हूँ, 5 4 ज़ा 20, तो 2x+3 = ये हो जाएगा -20, और फिर 20 जो है वो, यानी कि 3 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मैंने दो दो दफ़ा लिख दिया, 2x -20 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो 2 जो है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और यही हमारा आंसर है, क्योंकि 23 और 2 एक टेबल में नहीं आते। तो हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। गंदगी वैसे भी इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो हम लिखेंगे थस द सॉल्यूशन सेट इज, क्या है हमारे पास, -23/2 और +17/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व, तो 8 को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो ये है 3x प्लस का 6 और 12 और प्लस का 1 और 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले मोड को अकेला करना है, 1 को दूसरी तरफ लेकर जाना है। ठीक है, तो एक चीज़ अब अभी यहाँ पर आपको पता चलेगी, और वो क्या चीज़ है। ठीक है, देखते हैं, वैसे शायद हो जाएगा ये। हाँ, आप लोग को याद है ना कि यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मोड नहीं हटेगा। ठीक है, तो ये लेकिन 3 -1, तो हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर -2 आ जाता ना तो फिर हम यहाँ पर मोड अप्लाई नहीं हो, मतलब मोड नहीं हटता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, सॉल्यूशन सेट नहीं आता। तो अब हम मोड हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है दूसरी तरफ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 × 12। क्यों, क्योंकि जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 2 हमारे पास होता है क्या, 12 2 हमारे पास होगा 24, और ये 24 जो है फिर उसके बाद माइनस का 6 उस तरफ जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 24 में से जब माइनस करो 6 को, तो हमारे पास बचता है 18। हाँ, 18। ठीक है, अब उसके बाद x इधर ही रहेगा, 3 जो है नीचे डिवाइड में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 1 3, 3 के टेबल में 18 कब आता है, 6 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 6। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा,
-2 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा, तो 2 12 ज़ा 24, किसका, माइनस का 24। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर 6 तो मैंने लिखा नहीं है, 6। अब माइनस का 6 उस तरफ गया, माइनस का 24 और माइनस का 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस जब प्लस होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 30, और x इधर रहेगा। 30 जो है वो डिवाइड में, 3 जो है वो डिवाइड में जाएगा। 3 मतलब 3, 3 के में 30 कब आता है, 10 टाइम आता है। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 10। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे थस द सॉल्यूशन सेट इज -10 पहले आ जाएगा क्योंकि वो छोटा है, उसके बाद 6 और ये आंसर। अच्छा, उसके बाद 9 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 3/2 = 7x+8। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हमने जो बात की थी, मोड में के इस तरफ हो वैल्यू या मोड के उस तरफ वैल्यू हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको हम सही करके लिख लेंगे ताकि एक सही तरीके से आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें 7x+8 = 3/2, तो कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हम जो है मोड हटा देंगे। तो मोड जब हम हटाएंगे तो ये 7x+8 = ±3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब इधर और कर लेंगे। तो इधर और 7x+8 = 3/2, और यहाँ पर आएगा 7x+8 = -3/2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, ये प्लस का 8 है ना, तो उस तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा। तो 7x = 3/2 माइनस का 8। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और 1 है, तो हमने इसको क्या बनाना है, सॉरी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को हमने क्या बनाना है, 2 बनाना है। क्यों बनाना है 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब नीचे वाली वैल्यू में कोई किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर वाली यानी कि न्यूमरेटर में भी हमने वही वैल्यू ऐड करनी होती है, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये 16 और ये हो जाएगा 2। अब डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये आपस में माइनस हो जाएगा। माइनस होने के लिए डिनोमिनेटर 1 हो जाएंगे, एक दफ़ा लिख देंगे क्योंकि सेम है, और ये 3 में से 16 गए, तो हमारे पास क्या बचता है 13। किसका, माइनस का 13 बचेगा। क्यों, क्योंकि 16 बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस है। ठीक है, उसके बाद -13/2। अच्छा, अब यहाँ पर 7 है, तो 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही है। तो अब जो है, क्योंकि ऑलरेडी 7 के यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है वो 2 मौजूद था, तो 2 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/14। ये आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरीके से प्लस का 8 है, तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का 8 बनेगा। अब ये पहले से ही माइनस का है, आप लोगों को पता है, ये भी आ गया। अब यहाँ पे दोबारा हमने 2 से करना है, ये बात समझाने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये सेम ही चीज़ हो रही है। ठीक है,
8 2 16 और 2 अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक दफ़ा हम 2 लिख देंगे, -3 -16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 19। ठीक है, तो ये माइनस का 19/2 हो गया। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -19/14। तो आपको पता है माइनस वाली वैल्यू छोटी है, उसको हम पहले लिख देंगे। थस द सॉल्यूशन सेट इज 13/14 और पहले 19 आएगा क्योंकि 19 छोटा है, और फिर -13/14। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है 9 का। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और वो है हमारे पास 10 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, तो उसको हम करते हैं सॉल्व। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 उतार लेती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन है मोड 2x - 3 मोड, उसके बाद 5 - 12 = 5। सबसे पहले इसको अकेला कर लेंगे मोड को। तो ये है 5 और माइनस का 12। ठीक है, तो माइनस का 12 जब उस तरफ पे गया तो ये हो जाएगा किसका, प्लस का। ठीक है, अब माइनस का 12 और प्लस का 5, ये कितने हो गए, 5 और 2 17 हो जाएंगे ये प्लस के। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसी तरीके से। 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हम मोड हटा देंगे यहाँ पर और प्लस माइनस को अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी, क्या लिखूँगी, एदर और ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, 5 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 के साथ, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 17 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ 17 × 5, तो 5 7 ज़ा क्या होगा, 35, और 5 1 ज़ा 5 और 5 3 8 85। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है 85। अब 85 में ये जो है -3 दूसरी तरफ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 3, तो 85 और ये 5 और 3 8, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 88। अब 88 में हम यहाँ पर ये जो है आपस में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 और x, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, 88 और 2, तो ये हो जाएगा 2 1 2 4 और 4। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 44। अब हम और वाला भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2x - 3 माइनस का 17 और 5 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो वही आंसर आएगा, क्या आएगा, 85 आएगा। ठीक है, क्योंकि 17 5 ज़ा, लेकिन किसका, माइनस का 18 5 85 आएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 3 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो -85 और प्लस का 3, तो 5 में से 3 गए तो हमारे पास 2 बचता है, यानी कि 82 हो जाएगा ये
माइनस का 82 हो जाएगा। और अब यहाँ पे 2 और x मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे 2 1 2, 2 के टाइम में 8 4 टाइम आता है और 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 41। ठीक है, फिर हम यहाँ लिख देंगे थस द सॉल्यूशन सेट इज माइनस का 41 और 44। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन गिवन थे जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए हो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मेरी यही कोशिश थी कि तमाम क्वेश्चन जो है आपको सही से समझा सकूं और कॉन्सेप्ट आपका जो है वो 100% क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज की वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं हो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और थोड़ी बहुत हमें सपोर्ट भी कर दिया करें। ठीक है, तो बहुत मेहनत के बाद जो है आपके पास ये वीडियो पहुंच रही होती है, तो एक लाइक कमेंट्स और शेयर तो बनता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है इंशाल्लाह आज हमारा 6.2 कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा क्योंकि मैथ जो है कभी भी देखने से नहीं आती, देखें लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस लाजमी है। तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।